बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू मोइस्ट डेवलपर लैब। आज से हम सी का एक न्यू कोर्स शुरू करने जा रहे हैं जो कि स्पेशली आईसीएस के स्टूडेंट्स के लिए है। आईसीएस सेकंड पार्ट के स्टूडेंट्स के लिए है, जो कि हम आईटी सीरीज की बुक के अकॉर्डिंग शुरू कर रहे हैं। और इसमें जो चैप्टर नंबर 8 से ऑनवर्ड्स है ना, वो प्रोग्रामिंग है। इसके ज़रिए हम चैप्टर नंबर 8 से आगे सारे प्रोग्राम्स के कोड आपको करवाएंगे, कोडिंग करवाएंगे आपको, मीन्स आपके लॉजिक्स बिल्ड करेंगे। जो हमारा ये कोर्स का मेन मकसद है कि जो बच्चे कॉलेज में पढ़ नहीं सके, मीन्स उसको समझ नहीं आई, किसी वजह से स्कूल में एब्सेंट रह गए हैं, इस वजह से उनको समझ नहीं आई, उसको हम इधर समझाएं फिर आगे करवाएं। हमारा मेथड ये होगा कि हम पहले आपको लॉजिक्स के बारे में बताएंगे, फिर कॉन्सेप्ट्स के बारे में बताएंगे, और फिर एंड में आपको हम जो प्रोग्राम होगा उसका हम आपको प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे। प्रैक्टिकल में भी हम आपको डीपली समझाएंगे, डीपली। अभी आप फ्रेशर्स हैं ना, अभी आपको इतनी समझ नहीं आएगी, थोड़ी देर के बाद आपको खुद ही समझ आना शुरू हो जाएगी। 2-3 प्रोग्राम्स करेंगे, उसके बाद आपको समझ आना शुरू हो जाएगी। ये स्पेशली प्रोग्राम हमारा फ्रेशर्स के लिए है, मीन जो फ्रेश सेकंड ईयर में आए हैं ना, उनको जिनको प्रोग्रामिंग नहीं आती है ना, उसके लिए है प्रोग्राम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारा है अंडरफ्लो और ओवरफ्लो के बारे में है। हर एक चीज़ की कोई ना कोई मिनिमम और कोई ना कोई मैक्सिमम वैल्यू होती है। मिनिमम वैल्यू से अगर वो चीज़ कम हो जाए तो उसको हम कहते हैं अंडरफ्लो। अगर उससे ज़्यादा हो जाए तो ओवरफ्लो। मीन्स गिलास है ना, गिलास में पानी है, पानी अगर ज़्यादा हो जाए तो मीन्स ओवर हो रहा है, मीन्स ओवरफ्लो हो गया। अगर कम है तो सूख जाएगा, अंडरफ्लो। मीन्स कम, बहुत ही कम, अंडर अंडर चला गया, अंडर अंडर नीचे चला गया। बस ये आप इसकी एग्जाम्पल ले लें। इसके अलावा हम ये ओवरफ्लो और अंडरफ्लो इंटीजर्स में यूज होते हैं। इंटीजर्स में मींस इंटीजर बहुत से टाइप्स के होते हैं, इनके डाटा टाइप मुख्तलिफ होते हैं। जैसे एक इंटीजर है शॉर्ट। शॉर्ट एक इंटीजर की डाटा टाइप है, जो इसकी वैल्यू है वो तक शॉर्ट की अलग है, लॉन्ग की अलग है, इंटीजर की अलग है। इस तरह जो जो है ना, वो हर चीज़ की डिफरेंट वैल्यू है। लेकिन जो इस प्रोग्राम में हमने आपको शॉर्ट के जरिए करवाना है, जो शॉर्ट की वैल्यू है ना, वो है जितनी कम से कम जितनी इसकी वैल्यू हो सकती है वो है 32768। 32768 ये इसकी मिनिमम वैल्यू है। इससे अगर कम जाए, अगर कोई भी वैल्यू, अगर हमने कोई भी वेरिएबल जिसकी वैल्यू ये है तो वो शॉर्ट, उसका डाटा टाइप शॉर्ट है तो ये उसको एक्सेप्ट कर लेगा। लेकिन अगर इससे कम होगी वैल्यू तो वो अंडरफ्लो हो जाएगा। इससे ज्यादा होगी, मीन्स किससे ज्यादा, 32767। अगर इससे ज्यादा होगी तो वो ओवरफ्लो हो जाएगा। अभी आपको सीधी तरह समझ नहीं आई होगी, हम आपको अभी वोट करके बताते हैं कि हम क्या कहना चाह रहे हैं, उसका आपको सारा आगे जाके आपको सारी समझ आएगी। चलें अब हम प्रैक्टिकली करते हैं। ये मैंने अपनी एक फाइल बनाई हुई है ना, देव मीन्स देव C++। ये एक कंपाइलर है। कंपाइलर के जरिए हम इसको देते हैं। जो कंप्यूटर है वो सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है, उसके अलावा किसी भी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड नहीं करता। जो कंपाइलर होता है ना, जो हमसे लेता है, कंपाइलर हाई लेवल लैंग्वेज मीन्स C++ हाई लेवल लैंग्वेज है, उसको बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है और कंप्यूटर को बताता है कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। चलिए अब शुरू करते हैं हम अपना कोड। पहले हम इसकी हेडर फाइल इंक्लूड करेंगे। हेडर फाइल्स मीन्स कि जो चीज़ हमने अंदर यूज़ करनी है ना, उसका एक हेड होगा। जैसे एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग की फ्लोर होते हैं, अलग अलग फ्लोर है। अगर हमने किसी भी फ्लोर को जाना है तो लेकिन हम पहले बिल्डिंग को बताएंगे कि हमने बिल्डिंग के अंदर जाना है। हम डायरेक्ट फ्लोर में तो नहीं जा सकते ना, पहले बताएंगे हम बिल्डिंग में जाना है, बिल्डिंग के अंदर जाके ना सारा काम परफॉर्म होगा। हैश का साइन पहले यूज करेंगे कोई भी हेडर फाइल्स को इंक्लूड करने के लिए। हैश इंक्लूड करेंगे और उसके बाद हेडर फाइल का नेम लिखेंगे। जो जो कॉमनली हम यूज करते हैं ना, वो हेडर फाइल करते हैं stdio.h, स्टैंडर्ड लाइब्रेरी, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट .h, stdio.h। ये किसके लिए यूज होती है? ये दो कीवर्ड्स हैं, एक printf और scanf। एक जो कीवर्ड है वो आपको यूजर को इनपुट शो करवाता है और दूसरा यूजर से इनपुट लेता है। इसके बाद हमने अपना फंक्शन लिखना है, मेन फंक्शन मीन्स इंट मेन। इंट मेन क्यों लिखा है?
क्योंकि हम कंपाइलर को बता रहे हैं कि हम इधर से प्रोग्राम अपना शुरू कर रहे हैं कि इसके आगे एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम शुरू हो जाए। हेडर फाइल ऊपर होगी, दरम्यान में प्रोग्राम होगा, इसके बाद हमने ब्रैकेट लगानी है, उसके बाद दूसरी ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट, और फिर इसके अंदर जो भी लिखेंगे ना वो हमारा प्रोग्राम की बॉडी कहलाता है। इसको हम प्रोग्राम की बॉडी कहते हैं। जैसे जो हमारा प्रोग्राम है जो आज का वो अंडरफ्लो और ओवरफ्लो के है, उसके लिए हमें एक वेरिएबल लेना चाहिए, वेरिएबल लेना पड़ेगा। जैसे a इज इक्वल टू, हमने कोई वैल्यू ले ली 732 767, ये हम आपको बुक की कोडिंग करवा रहे हैं। जो बुक में वैल्यू है ना सेम टू सेम वही वैल्यू है, लेकिन ये इस टाइम हमारा वेरिएबल डिक्लेयर नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि हमने इसका डाटा टाइप कंपाइलर को नहीं बताया है। अगर हम इसको इधर रन करेंगे ना तो ये इसी टाइम हमें एरर देगा। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें, ये हमने रन किया, नीचे क्या लिख के आया है, ए वॉज नॉट डिक्लेयर इन दिस स्कोप, मीन्स ए डिक्लेयर नहीं हुआ है। इसके लिए हम पहले यूज करेंगे इंटीजर टाइप का डाटा टाइप है ना, मीन्स फ्लोट में इसकी वैल्यू, पॉइंट में वैल्यू नहीं है, प्लस है माइनस है उसको कोई मसला नहीं है, लेकिन पॉइंट के बगैर है उसको हम इंटीजर डाटा टाइप डिक्लेयर करवाते हैं। मीन्स हमने इधर इंट लिखा, इंट, ठीक है, और इससे पहले हमने इंट एक और डाटा टाइप है, मीन्स हमने जो बुक के कोडिंग लिया ना, हमने शॉर्ट डाटा टाइप लिया है। मीन्स हमने छोटी सी वैल्यू अगर करवानी है ना स्टोर एक वेरिएबल के अंदर, उसके लिए हम शॉर्ट इंट लेते हैं। इसके अलावा जो अगर हमने बड़ी वैल्यू स्टोर करवानी है उसके लिए हम लॉन्ग इंट लेते हैं। हमने जो इधर छोटी वैल्यू छोटी वैल्यू स्टोर करवानी है ना, इसके लिए हम इधर ले रहे हैं SHORT शॉर्ट। ये दोनों ना कीवर्ड्स हैं, ये दोनों कीवर्ड्स हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम इसकी वैल्यू को डिस्प्ले करेंगे स्क्रीन पे। उसके लिए हमारा एक कीवर्ड यूज होता है जिसको हम कहते हैं प्रिंटएफ। प्रिंटएफ के अलावा दूसरे कीवर्ड्स भी यूज होते हैं, लेकिन जो मोस्ट कॉमनली यूज हो रहा है वो प्रिंटएफ यूज हो रहा है, ठीक है ना। प्रिंटएफ यूज हो रहा है। इसके बाद भी दूसरे कीवर्ड्स भी हैं जो इसकी ऑल्टरनेटिव यूज करते हैं। अब हम शो करवाते हैं, प्रिंटएफ लिखते हैं, और उसके बाद हमने ब्रैकेट लगाने हैं। ब्रैकेट के बाद हमने कोटेशंस का जो साइन होता है ना वो देने हैं, ठीक है। इसके अंदर अब हमने फॉर्मेट देना है कि जो हमने इंटीजर करवाया है ना, डाटा टाइप है ना, वो किस फॉर्मेट का है। हमारा इंटीजर फॉर्मेट का है। इंटीजर के लिए दो तरह का फॉर्मेट यूज होता है, %d और %i, लेकिन जो हम मोस्ट कॉमनली यूज करते हैं ना वो %d यूज करते हैं। और उसके बाद हमने वेरिएबल का नेम देना है। ये हमने नेम दे दिया, ये हम इधर क्लिक करेंगे, और अब हम इसको रन करेंगे ना तो ये इस टाइम रन होगा, ठीक है। शॉर्ट की ना ये मैक्सिमम वैल्यू हमने ना वेरिएबल में डिक्लेयर करवा दिया। अब हम इसमें एक प्लस करेंगे, मीन्स a इज इक्वल टू a प्लस 1। अब हमने a में एक प्लस कर दिया है, ठीक है। अब हम दोबारा इसको शो करेंगे ना तो ये ओवरफ्लो हो जाएगा, मीन्स जितनी उसकी मैक्सिमम वैल्यू है ना उससे ज्यादा हो जाएगा। प्रिंटएफ, दोबारा हमने फॉर्मेट स्पेसिफायर लगाना है, मीन्स कोटेशन में कि हमारा वेरिएबल है उसका फॉर्मेट क्या है। दोबारा हमारा फॉर्मेट वही सेम है, %d, ठीक है। और उसके बाद हमने वेरिएबल का नेम देना है। ये हम इधर वेरिएबल का नेम दे रहे हैं, ठीक है, ओके। ये वेरिएबल का हमने नेम दे दिया। अब हम इसको शो करते हैं कि ये शो हो रहा है कि नहीं हो रहा। देखिए एक ही लाइन में शो हो रहा है। इसका हल है कि हम इसको अलग अलग लाइन में शो करवा सकते हैं। उसके लिए हमें इधर /n, ये हमारा कोई भी, अगर हमने न्यू लाइन में अगर कोई वेरिएबल प्रिंट करवाना है ना, अगली स्टेटमेंट हमने न्यू लाइन में प्रिंट करवानी है, इसके लिए हम /n यूज करते हैं, ठीक है। अब देखेंगे ना, अब हम इसको रन करें, अब ये रन हो रहा है, ये देखें पहली आई है, ये देखें पहला आया 3.32767, उसके बाद हमने 1 ऐड किया है, लेकिन इसने इसकी मिनिमम वैल्यू दे दी है। छोटी से छोटी जो इसकी कम से कम छोटी वैल्यू है ना, जो मिनिमम वैल्यू है शॉर्ट की, उसने हमें वो दे दी है, ठीक है। क्यों? हमने उसमें तो एक ऐड करवाया था, क्यों इसने छोटी वैल्यू दी है? इसका पीछे लॉजिक ये है कि उसमें इतनी
स्टोर करने की चीज़ कैपेसिटी नहीं थी, हमने उससे ज़्यादा उसको कैपेसिटी दे दी है। इसकी मिसाल ऐसी है कि अगर मोटरसाइकिल है, मोटरसाइकिल से अगर हम ट्रक को खींचेंगे नहीं खींचा जाएगा, वो उधर जवाब दे जाएगा। इसी तरह इसने हमें जवाब दे दिया और मिनिमम वैल्यू हमें स्टोर करवा दी है। अब ठीक है, ये मिनिमम वैल्यू तो हमें आ गई है, लेकिन इसके बाद हम अब तो मिनिमम वैल्यू, अगर मिनिमम वैल्यू से भी छोटी वैल्यू कर दें, मीन्स ए से एक माइनस कर दें, मीन्स जो छोटी वैल्यू है ना उससे भी माइनस कर दें, तो फिर ये क्या देगा। प्रिंट एफ के जरिए हम इसको शो करके देखते हैं। परसेंटेज डी फॉर्मेट स्पेसिफायर, ठीक है, और इधर हमने ब्लैक स्लैश एन लगाने थे, न्यू लाइन के लिए ब्लैक स्लैश एन लगाते हैं, ठीक है। इधर हमने ये प्रिंट एफ में फॉर्मेट स्पेसिफायर दे दिया, लेकिन हमने इधर वेरिएबल्स नहीं दिया। अब हम इधर वेरिएबल देंगे, ठीक है। वेरिएबल जो हमने दिया, इधर हमने क्लिक किया, ठीक है। ये एंड में आप, ये मैं आपको सॉरी आपको मैं बताना भूल गया, ये एंड में क्या चीज़ यूज़ हो रही है, ये टर्मिनेटर यूज़ हो रहा है, कि मीन्स कि इधर एक स्टेटमेंट कंप्लीट हो गई है, इसके बाद दूसरी स्टेटमेंट हम लिख सकते हैं, इसके बाद दूसरी वाली स्टेटमेंट काउंट होगी। मीन्स हम ये इसलिए यूज़ करते हैं कि हम कंपाइलर को इंस्ट्रक्शंस दें कि मैंने ये चीज़ कर ली है, ठीक है। अब दोबारा हम करेंगे ना, जब हम इसको दोबारा कंपाइल करके एग्जीक्यूट करवाएंगे, रन करवाएंगे, देखें ये इधर इसने इसकी मैक्सिमम वैल्यू दे दी है, क्योंकि ये देखें पहले हमने इसको दी इसकी मैक्सिमम वैल्यू, उसमें हमने एक ऐड किया, उसमें हमने एक उसमें हमने एक ऐड किया, ठीक है। ऐड करने के बाद वो ओवरफ्लो हो गया, मीन्स उसमें मैक्सिमम वैल्यू से ज़्यादा हो गया, तो इसने हमें छोटी वैल्यू दे दी, मिनिमम वैल्यू दे दी। लेकिन जब हम मिनिमम वैल्यू से भी कम वैल्यू हमने इसको दी ना, इसमें स्टोर की मिनिमम वैल्यू जो इसकी थी उससे भी मिनिमम स्टोर की, तो इसने उस टाइम हमें अंडरफ्लो कर दिया, अंडरफ्लो एरर दे दिया। ये कंपाइलर एरर डिटेक्ट नहीं करता है, ये हमें खुद डिटेक्ट करना पड़ता है कि हम कौन सा डेटा टाइप यूज़ कर रहे हैं, कितनी वैल्यू है, इससे ज़्यादा बड़ी उस हिसाब से हम डेटा टाइप यूज़ करते हैं। ये देखें इधर सबसे छोटा था, छोटे मिनिमम से भी हमने कम किया है ना, तो उसने उधर मैक्सिमम दे दिया। मीन्स अगर अंडरफ्लो होगा, तो वो हमें मैक्सिमम वैल्यू देगा, अगर ओवरफ्लो होगा तो मीन्स वो हमें उसकी मिनिमम वैल्यू देगा। जैसी ब्रोकर है, एक अगर इंक्रीज होगा, दूसरा अगर एक चीज़ ज़्यादा होगी तो कम देगा, अगर कम होगी तो ज़्यादा देगा। आपको इधर समझ तो आ गई होगी जहाँ तक मेरा ख्याल है। अगर आपको नहीं आई है तो फिर हम आपको अगले लेक्चर में दोबारा करवा देंगे। आप कमेंट्स में हमें लिख दें कि मुझे समझ नहीं आई है, तो आप लिखेंगे तो हम दोबारा आपको ये करवा देंगे। अगर आप इसके बाद अगर आपने पर्सनली समझना है तो आप मुझे इंस्टा पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इंस्टा आईडी में अपनी नीचे लिख दूंगा, वो फिर आप मुझे कॉन्टैक्ट कर लें, मैं आपको पर्सनली सब कुछ समझा दूंगा। ओके, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कमेंट शेयर करें। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़। फॉर्मेट